अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन जब कोई काम की बुनियाद रखता है तो लोग उसे कभी नहीं भूलते। एक ऐसा दौर हुआ करता था जब लोग क्रिकेटर्स को, सिंगर्स को, एक्टर्स को याद रखते थे, बाकायदा उनका नाम लोगों को पता होता था, लेकिन मॉडल्स को यूजुअली बाय फेस जाना जाता था। फिर एक ऐसी फैशन मॉडल ने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। इस इंडस्ट्री को एक नई शनाख्त मिली, इसको पहचान मिली। बहुत ही कामयाब मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं। शी इज एन एपिटमी ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं इफ़त उमर। Assalamu alaikum. So much for such a great intro. Thank you. You actually deserve it. Please have a seat. अच्छा, वैसे हुकूमत ने आपको ओहदा दिया और आपने रिफ्यूज कर दिया। आजकल तो लोग हुकूमत का दिया हुआ 200 रुपए नहीं छोड़ते। आपने इतना बड़ा दिल कहाँ से लिया और ये क्यों फैसला किया? ऐसा नहीं है कि जब मुझे ऑफर हुई तो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाके एक दो मीटिंग्स वगैरह, एंड देन आई रियलाइज कि आर्ट जो एक चीज़ है ना, वो इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में नहीं आप कर सकते, बिकॉज आई एम अ डूअर एंड आई वांट टू डू इट। और वो जो इतना लंबा प्रोसेस है, आई मीन इट शुड नॉट बी अंडर ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। तो मैं टैक्स पेयर के पैसे का एक आना भी अगर जस्टिफाई ना कर सकूं तो आई एम सॉरी, आई रादर से नो टू इट। नहीं, आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है, आई थिंक आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन बहुत रेलेवेंट थी आप उस ओहदे के लिए। यहाँ पर तो लोग रेलेवेंट नहीं होते, रेलेवेंसी नहीं बन रही होती, लेकिन लोग ओहदों पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। अब मैं इस पे क्या कह सकती हूँ, वो उनकी मर्जी है। मैं तो तभी कोई चीज़ करूँगी अगर मैं उसमें 100% चेंज ला सकूं। अच्छा इफ़त जी, थोड़ा सा आपकी लाइफ पे आते हैं, करियर पे आते हैं। एक्टिंग से क्या कोई रिटायरमेंट ली हुई है, ब्रेक ली हुई है, या फ्यूचर में हम कोई प्रोजेक्ट देखेंगे? मैंने रेगुलर काम से रिटायरमेंट ले ली है कि वही एक रेगुलर जो रोल्स होते हैं, कोई अच्छा काम ऑफर हुआ या एक आध जो हुआ बीच में मैंने किया है जी। मैंने एक फिल्म की थी और देन आई डिड दिस प्ले फरार, बिकॉज आई थिंक के बहुत लंबे करियर में जिंदगी में आपको 3-4 ऐसे स्क्रिप्ट्स मिलते हैं कि जिनको पढ़ के आप थोड़ा सा कहते ओह वाओ, वरना रेगुलर ही काम होता है, विच आई डोंट माइंड, ठीक है। लेकिन मैं अब अपनी लाइफ की उस जगह पे हूँ कि आई डोंट हैव टू वर्क टू सर्वाइव, ठीक है ना। माशाल्लाह मैं खुश हूँ, जितने मेरे मीन्स हैं, मेरा मियाँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सो या आई एम एंजॉयिंग दैट बेगम साहिबा रोल एज वेल। माशाल्लाह मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी होगी, उसकी शादी होने वाली है। बिल्कुल, एंगेजमेंट की हमने देखी पिक्चर्स, माशाल्लाह दे वर ब्यूटीफुल। अच्छा काम कोई आएगा तो मैं जरूर करूँगी। अच्छा, अच्छे काम से क्या मुराद है आपका? और फिर अगर स्क्रिप्ट आता है, बहुत जिस तरह का काम आप करना चाहती हैं, अगर वो स्क्रिप्ट खलीलुर रहमान कमर साहब की तरफ से आता है, सो वुड यू वर्क? देखिए, मेरा उनसे एक जिससे कहना चाहिए इख्तलाफ जो है, एक सोच का इख्तलाफ जी है। बिल्कुल, मैं उनकी राइटिंग को मैंने कभी अंडरमाइन नहीं किया। मैं देख कभी उन्होंने एक आध कोई गंदा जुमला लिखा हो तो वो तो जब मेरी उनसे दो टगे की औरत जी तो तब भी मैं उन्हें कहती है तुसी की कर रहे हो, है कि गल लिखन वाली। तो मेरा उनसे ऐसा रिलेशनशिप था। मेरी उनसे जो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे आके मारवी सरमत को गालियां निकाली थी, मेरा उनसे सिर्फ उस बात पे इख्तलाफ है। वो तब भी था, वो आज भी है। जिस दिन वो कह देंगे कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे बड़े भाइयों जैसे मैं जाके गले लगा लूंगी। अदरवाइज मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है। सो ही इज अ गुड राइटर। मैं इसलिए नहीं उनका स्क्रिप्ट करूंगी क्योंकि हमारे जो जहनी इख्तलाफ है वो जब तक मेरी मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे आके माफ़ी मांगेंगे, लेकिन जिनके साथ उन्होंने ये तजलील की है उस खातिर उनको कह दें हाँ जज्बात में आके मैंने ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट अपॉलोजेटिक फील तो कर लें। और इतनी ईगो कि आप एक गलती के छुप को सही करने के चक्कर में इतनी और गलतियां करी जा रही। सो मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है कि जहाँ गलती हो ना
मान जाओ हाँ मेरे को लो बोंगी बज गई हाँ मेरे से गलती हो गई भाई, हो जाती है जाती है, इंसानों सबसे को लो होती है। एग्जैक्टली वी आर ह्यूमंस और हो सकती है गलती एंड वी लर्न एवरी डे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताएं, शादी आपने करियर के पीक पे की, बड़ी जल्दी आपकी मुझे शादी का शौक ही बहुत था यार। आई वांटेड टू गेट मैरिड। वो जो होता है ना, बड़े होते हुए मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। हाँ, तो वो क्या चार्म था दुल्हन बनने का, नए कपड़े पहनने का, वो अरूसी जोड़ा पहनने का? क्योंकि लड़कियां जब करियर के पीक पे होती हैं तो उनको लगता है नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं नहीं करूंगी शादी। देखो हर एक की जिंदगी के अपने हालात भी तो होते हैं। आई वाज विद माय मदर जी। I was a single parent product. So I think I had that insecurity of not having a father or a man there for me, who you know who's accepting me, और मैं उसके लिए important हूँ। Maybe मेरी ये psychology में था कि I just wanted someone there to be with me and say कि yes, she is my woman. Wow. So maybe I'm sounding anti-feminist, but no, I'm not. हर एक का पर्सनल तजुर्बा होता है, पर्सनल लीड्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल हैप्पीनेस के सोर्सेज होते हैं. सो आई ऑलवेज वांटेड अ फैमिली एंड चिल्ड्रन एंड यू नो होमली लाइफ. तो ये उमर साहब से आप कैसे मिली? और होता है ना कि इतने जब आप लाइमलाइट में होते हैं, इतने लोग आई एम श्योर अप्रोच भी कर रहे होते हैं, इतने अच्छे और भी प्रपोजल्स होंगे. ये उमर साहब कुछ नहीं था. नहीं था? अच्छा, व्हाई उमर? मैं तो रिजेक्शन देख चुकी थी इससे पहले. अच्छा, ओके 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 ओके. बस वो कहती है ना कि जब मिलना हो तो फिर बल खा के पेड़े उनमें मिल क्या जाते हैं. तो क्या उनमें अच्छा लगा? वो कहते हैं ना, क्या एक्स फैक्टर था? उन्होंने कहा जी मैं शादी करना चाहता हूँ. No, ऐसा इजीली वो भी नहीं माने थे. अच्छा. Well, he was जब मुझे वो मिले तो उन्होंने CSS का टेस्ट जी, बिल्कुल. एग्जाम्स पास किए हुए थे. तो पढ़ा लिखा होना was again one of the जी, priority. जी. I was looking in a man if All you right, know. okay. तो मैंने कहा अच्छा लायक तो है. हाँ. फिर प्यारे भी थे. तो या स्टार्ट तो आपको पता है, फिर शुरू में तो आप बातें ही हाँ करते जी. हो, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलता है. मैं तो मतलब 3-4 महीने बात कह देती, मुझे कमिटमेंट मुझे commitment या चाहिए. माय वे और एग्जैक्टली. तो कमिटमेंट वो कहता था मैं उस दिन दूंगा जिस दिन मैं दे सकता हूँ. अच्छा. सो आई वेटेड फॉर अनदर कपल ऑफ मंथ्स. फिर उनका इंटरव्यू हुआ, पास हो गए, सिविल सर्विसेज अकेडमी में आ गए. मैंने कहा अगर ये अब भी नहीं कर सकता ना तो फिर ये कभी भी नहीं कर सकता. Now he's independent. Exactly. Obviously I was a model, single parent product. तो फैमिली जैसे आम कन्वेंशनल फैमिलीज है पाकिस्तान की, उसी तरह की उम्र की भी है. सो उधर से आया कि पागल तो नहीं, ऊपर से 1 साल बड़ी भी थी मैं उससे. अच्छा, ओके. तो उन्होंने कहा हमारा तो छोटा सा बेटा है. हाँ. सो वो यंगेस्ट थे फैमिली में. तो मैंने स्टैंड ले लिया. मैंने कहा कि ओके देन बाय, आई कांट वेस्ट माय टाइम. आई वाज वेरी प्रैक्टिकल. अच्छा, ओके, दैट्स गुड. मैं मेरा टाइम नहीं जाया करना, मैंने अपनी रेपुटेशन नहीं तुम्हारे साथ खराब करनी. बाय बाय देन. ओके. तो फिर बाय बाय पे उनको पता चल गया कि ओए मैंने तो इश्क हो गया. तो 1 महीने के बाद ही केम आउटसाइड माय हाउस एंड ही लाइक सेड कि चलो मैं अम्मी अब्बू से मिला के लाऊं तुम्हें. Really? So Wow. this is how it happened. ये तो बड़ी फिल्मी स्टोरी है, क्योंकि कन्वेंशनल फैमिलीज में होता है. अभी तक भी मुझे लगता है कि अब शायद एक्सपोजर लोगों का बढ़ गया भाई है. अगर बेटा जाके माँ को कह दे माय इन-लॉज आर lovely people, simple and lovely. I mean I'm their favorite now. उमर ने जाके कह दिया अम्मा अगर आपने नहीं की मैं तो अपने आप को गोली मार लूंगा. तो अम्मा इतनी क्यूट है, उन्होंने कहा जा कर ले, अभी कर ले. इफ़त जी, आप लिखती भी बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट भी अच्छा होता है. जो भी हम लिखती आपको हूँ? सोशल मीडिया पे भी जो आप पोस्ट कर रही होती हैं उसमें बहुत अच्छा लिखा होता है. Yes. I thought you think I'm a writer. No. मतलब आपका जितना भी कंटेंट होता है इट मेक्स सेंस और समझ में आता है. हमें तो समझ में आता है, इसलिए हम फॉलो भी करते हैं. अब आपको मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम दूंगी. आपने फॉर इंस्टेंस उनकी बायोग्राफीज लिखी गई हैं, उनको टाइटल देना है. Oh God. जी, तो क्या आप टाइटल देंगी? शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए आपने टाइटल जो किसी फिल्म या किसी ड्रामा से भी, आप ऑलरेडी किसी किताब का टाइटल भी दे सकती हैं, या व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड आपने बताना है. बायोग्राफी. मियां नवाज शरीफ. गर्दिश रंगे चमन. ओह वाह वाह. मियां शहबाज शरीफ. गुड बॉय. गुड बॉय.
आसिफ अली जरदारी। Not in बुरे सेंस में, Okay. but in a good sense, जी। Godfather. गॉडफादर। चौधरी परवेज इलाही। Good administrator. गुड एडमिनिस्ट्रेटर। चौधरी शुजात हुसैन। Hi, cute. Boy's boy. ओके, शेख रशीद अहमद। Clown of the court. क्लाउन ऑफ द कोर्ट। ओके, मौलाना फजलुर रहमान। Right wing at its peak. शेर अफजल मरवत। मैं नहीं पढ़ूंगी इसलिए I'm not interested. ओके, मरियम नवाज शरीफ। The prodigal daughter. बख्तावर भुट्टो। Like mother, like daughter. ओके जी, तालियां हो जाए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो सुकरात की रात, झूठे इल्जामों से आसी मुकदमात की रात, जिंदगी भर। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कोई पिछली तारीखों के अखबार पढ़ के पागल हो चुका है। पिछलियां अखबारां तो फिर ठीक सन, लोकी पढ़ के दानश्वर हो जाते सी। अज दी अखबारां पढ़ के ते बंदा घट तो घट एंग्जाइटी दा मरीज हो जाता जी, एंग्जाइटी दा मरीज हो जाता जी। नहीं, प्रॉब्लम ये है उनको अखबार पढ़ना ही नहीं, पढ़दा ही ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ नहीं। ਤੁਹਾਡੀ। व्हाट्सएप देखते हैं। वाह, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣ वाली है। नहीं, वैसे आप हैं कौन? पहचाना नहीं भाई, पहचाना पहचाना बिल्कुल नहीं, आप पहचाना। बिल्कुल नहीं। सुकरात आ मैं, सुकरात जिन्हों लोग बानी फलसफा कहते हैं, मैं वो सुकरात हाँ। आप सुकरात हैं? नहीं, अक्सर आपके अक़वाले ज़रीं पढ़े हैं, किताबों में बहुत सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हैं, लेकिन शक्ल से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। सुकरात हाँ मैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? बहुत अच्छे, एक गल कान खोल के सुन लै, इंटेलेक्चुअल लोग बैठे ने, ये भी मेरी गल नूं कहणगे कि तू सही कह रहे हैं। वीडियो वायरल छोटे लोगों की हुंदी है, वड्डे लोग आप वायरल होंगे। वाह 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 वाह। तो अब यहाँ क्या करने आए हैं? ये बच्ची ने फजी सारी जिंदगी यताई पूना कीता, इन्हें मेरी बरकत नहीं जे पैण देनी, मैं इत्थे सिर्फ तानू मिलन आया वां। बहुत नवाजिश है आपकी। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहना नहीं यार, तुसी पियो ये क्या पिए जा रहे हैं? एक घुट तुसी ला ना लो भाई, मैं मैनू पता लगा तानू भी मेरे वाली आदत है, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल आपके वाली आदत थी। यकीन करो छोटी मक्खी का जहर जे। नहीं, जहर क्यों पी रहे हैं? हाँ, क्या आपको डॉक्टरों ने जहर की कमी बताई है? साडे नसीबां च जहर ही है, साडे नसीबां च तुहाडे वांगू मुफ्त दी ग्रीन टी नहीं, असीं सुकरात असीं जहर ही पीवांगे। तो पियो फिर छड्डो भाई- जान। ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? ਹੁਣ ਨਾ ਕਹੋ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ Nothing against Pakistan. Pakistan. For few days. Exactly. ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਲੱਗੇਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ भी है। अंजना लव होता है मोटरसाइकिल, कहाँ से ड्रोनों में ड्रोन आ रहे हैं, हमारे बच्चे पकड़ पकड़ के कोई ठुड्डे मार रहे हैं, कोई चोरी करके ले। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ हाँ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ रफाइल त्यारा लेके वापस जा रहे हैं। मतलब कितना वो रॉ और फेल हो गया है ना, जिसका वो इतना ज्यादा इतराज के नाल बता ही रहे फेल थे। है, उन्हें फेल ही होना सी इस मुल्क च। देखो अज भी एवरग्रीन, अज भी प्यारे। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਸਫਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋ। ਮੈਂ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਫਾਲਸੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਛੋਨੀ ਨੱਕੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾਰੇ ਚੁਗਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਛੀ ਇੱਛੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਿੱਚ ਮਾਰਦੀਆਂ, सारे परछत्ती दे बर्तन सुट दिंदियां। मैं तुहानू की दस्सां, नहीं ज्यादा फ्रैंक ना हो, अब जाएं आप। मैं क्यों जाए? हाँ, मेरा दिल लगा, वेखो तो सही। फूल सा चेहरा, झील सी आंखें, वाह वाह। जिनसे किरणें बदन चुराती हैं, ये तो चीजें हैं आसमानों की, जमीन पे कहाँ से आती हैं, जमीन पे कहाँ से आती हैं। ये तो ये आप परी कह रहे हैं लगता है। तो तीनों साथियां लेंगे एक ब्रेक। विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। And we are right back after the break. You're watching सुनो तो सही। इफ़त जी,
इतनी यंग एज में आप इतनी कामयाब हो गई और सुपर मॉडल बन गई। जब इतने आप यंग होते हैं, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती ना तब, तो इतनी कामयाबी को इतने अच्छे तरीके से कैसे हैंडल किया? उस जमाने की कामयाबी जरा डिफरेंट होती थी जी। हम वैगन में सफर भी करते थे, वहीं ऑटोग्राफ भी ले रहे होते थे, हम तंदूर से रोटी लेने भी खुद जा रहे होते थे, सब्जी लेने भी खुद जा रहे होते थे। इट्स सोशल मीडिया नहीं था ना, नहीं था। तो एक और तरह की शोहरत होती थी उस जमाने। तब सिंप्लिसिटी भी बहुत। देखो जिस शोहरत की आप बात कर रहे हो ना, दैट कम्स विद मनी, यू नो, कि फिर आपके 4 आपने गार्ड्स भी हायर कर लिए हैं, तो आपने ये भी कर लिया है, तो सानू एडा कदे मिले ही नहीं, हम डाउन टू अर्थ ही थे। अच्छा, यूजुअली ये सुनने में मिलता है ना कि अगर तुमने इस जमात में इतने नंबर ना लिए तो फुप्पी के बेटे से तुम्हारा ब्याह कर देंगे, वो अक्सर धमकियां। तो आप इतनी यंग थी, मैट्रिक में थी जब आप? मैट्रिक की छुट्टियों में मेरा एक फंक्शन की तस्वीरें कहीं आई थी, जी जी, जहाँ से खालिदा यूसुफ जी जर्नलिस्ट, वहाँ पे जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे डिस्कवर किया अखबार का एक शूट, आई वाज ओके, बल्कि 16 से भी थोड़ी छोटी होने वाली थी, ओके, वो टाइम था ये। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो अम्मा की तरफ से कोई रेजिस्टेंस थी? मेरी अम्मी, मैंने बहुत दफा ये पहले भी बताया, उन दिनों बैंकॉक गई हुई थी अपना कोई कोर्स करने के। ठीक है। मैं अपने नाना के साथ अकेली थी और सिंगल चाइल्ड थी, पर बड़ी कॉन्फिडेंट भी थी, जी, ओके। सो ऑफर आई है, आप शॉक सबको ही होता है यार। आई मीन देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट वांट टू बी, यू नो, ऑन मैगजीन्स और ये और शोहरत। सो मुझे ऑफर आ गई, मैंने कर ली। सो बिकॉज माय मदर वाज अ वर्किंग वुमन, शी व्हेन शी केम बैक शी डिडंट से एनीथिंग। इनफैक्ट उनको मजा आया मेरी तस्वीरें देख के, वाओ। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था, इफ़त जो मर्जी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी। और ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि आपने साथ साथ करियर के साथ साथ पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो ये मुश्किल नहीं था बैलेंस करना, वर्क लाइफ एंड देन पढ़ाई भी मुश्किल होती है आई एम श्योर, और इतनी यंग एज में जब इतनी समझ भी नहीं होती। और बहुत अच्छा भी लगता है कि पढ़े लिखे लोग इंडस्ट्री में आए, आप जैसे लोग आए। मजा मुझे तो, बल्कि मैंने एंजॉय किया उन दोनों चीजों को। तो क्या सहेलियां आके कहती थी कि तुम्हारी तस्वीर हमने देखी उस मैगजीन पे? सहेलियां इतनी उल्लू की पट्टियां थी, उनके लिए मैं घर की मुर्गी रही हूँ सारी जिंदगी। अच्छा। हाँ, किसी ने मुझे कभी कोई भाव नहीं दिया। अच्छा इफ़त जी, हमारे यहाँ अभी भी ना वो गोरा कॉम्प्लेक्स में हम कहीं ना कहीं हैं कि मुझे गोरा लगना है, लीड एक्ट्रेस चाहिए तो जी वो गोरी हो, बहू चाहिए तो गोरी हो, वाइटनिंग क्रीम्स, वाइटनिंग इंजेक्शंस। आपको करियर में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये जब आए थे ना एक जमाने में, टर्किश प्लेस जब आना शुरू हो गए, सारे गोरे गोरे लोग, तो हमारी इंडस्ट्री में एक, मुझे याद है एक डायरेक्टर ने मेरे सामने, मेरे स्प्रे में काम कर रहे थे एज एन एक्टर मेरे साथ, कि अब देखना मैंने ये स्क्रीन चेंज कर देनी है, गोरे गोरे लोगों को मैं लेके आऊंगा साफ, और मैं सामने बैठी हूँ उनका ओके। अच्छा। सो यार वो आया था थोड़े दौर के लिए, बट देन देयर आर एक्सेप्शंस। और आप देख लो सामने लड़कियां हैं इंडस्ट्री में, मोस्टली बहुत कामयाब है, वो गोरियां भी हैं, वो भी हैं। तो क्या कभी ऐसे हुआ कि किसी प्रोजेक्ट में से इस वजह से निकाल दिया गया हो कि जी रंग नहीं, या आई थिंक कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मुझे नेगेटिव रोल इसलिए दिए गए क्योंकि मैं सामने हूँ। मैं एक, वो जो हमारा कंसेप्शन है ना, पाक साफ धुली हुई औरत, पाकीज़ा औरत, उसको रंग से किया जाता है। सो आई हैड बीन ऑफर्ड लॉट ऑफ नेगेटिव रोल्स लेटर इन माय करियर बिकॉज ऑफ माई कलर। अच्छा, नादिया अफगन जी भी हमारे शो पर आई, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया, और वो ये बता रही थी कि मेरे कॉम्प्लेक्शन की वजह से बहुत सारे रोल्स नहीं मिले मुझे। आई एम श्योर नहीं मिले होंगे। तो ये अभी भी, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो इतना एक्सपोजर आ गया है। But, अब तो लाइक हर शी इज डूइंग सो वेल नाउ। एग्जैक्टली। तो आप अपने एक्टिंग से ही मनवाते हो, और जो प्रोलॉन्ग आपका करियर चलता है वो आपके स्किल पे चलता है। मैं गोरी चुट्टी टीके लगवा के हो, जो मैंने एक्टिंग ही ना करना है, तो कितनी देर करा लोगे मेरा हुसन? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की आपने। You know, at the end of the day, people who are surviving this are surviving because of their complexion. I mean, look at सबा हमीद, वो भी वो गोरी साफ रंग है उनका, लेकिन वो गोरी चिट्टी वाला नहीं है। Look at her. उन्होंने
Perfect. आजकल के बच्चों के साथ वो खड़ी हैं अपने स्किल की वजह से और आप उन्हें बहुत आइडियलाइज भी करती Oh हैं और yes, she बहुत was my first co-actor. मतलब मेरा पहला प्ले उनके साथ था और we were together like this after that. अरे वाह, So that is a relationship I'll always cherish. वाओ। अच्छा मुझे ये बताएं, फिटनेस का ख्याल किस तरह से रखती है? माशाल्लाह से हम आपको देख रहे हैं, बड़ी फिट हैं, मेंटेन किया हुआ है आपने खुद को। सो डू यू ईट पराठास? I do. लेकिन वही ना कैलोरीज come? कैलोरी Okay. अगर जब आपने जिस दिन सुबह पराठा खा लिया है, अब फिर नहीं रह गया, हमने देसी घी का पराठा विद ऑमलेट अचार खा लिया है, ओए, अच्छा। तो फिर आप दोपहर का मील स्किप कर लो ओके, और रात को आप सिर्फ थोड़ी सी प्रोटीन खा के पेट भर के सो जाओ। सो सो जाओ। कैलोरी काउंट मेरे लिए यही एक तरीका मुझे आया है ठीक है। कि जिससे मैं हैंडल कर लेती हूँ। अगर जैसे मैंने मीठा खा लिया, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ। यू नो, अगर मैंने शाम को इतने बड़े आइसक्रीम खा लिए है तो मैं फिर उसी पे इक्तफा करके। आपको देख के कोई नहीं मानेगा कि आप पराठा भी खाती है, आप आइसक्रीम भी खाती है। मतलब नॉट दैट आई ईट इट एवरी डे, Yeah. मतलब कभी कभी ट्रीट ले लेकिन लेती। पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी काउंट। अच्छा, तो डू यू गो टू जिम एज वेल? आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, Okay. कभी जिम और कभी आई कॉल माई ट्रेनर एट होम। तो या ओके, सोशलाइज करती हैं आप, हम आपको अक्सर Oh, देखते yes, रहते I हैं। love it. Love it. तो वहां पर तो इतने जबरदस्त स्प्रेड्स होते हैं, खाने इतने मजेदार बने होते हैं, तो रेजिस्ट करना क्या तो मुश्किल जिस होता दिन है? जाना होता है जी। उस दिन फिर हम नाश्ता भी नहीं करते। सबसे ज्यादा शौक से क्या खाती हैं? होता है ना कि एक कंफर्ट फूड होता है, या वो अक्सर रेस्टोरेंट में यार कुछ you won't believe it, for me it's cold coffee. I love Really? cold coffee. Really? मतलब अगर मेरा मूड भी किस दिन खराब हो तो मेरा मियाँ सरप्राइज से मुझे लाके वो देते हैं। Everybody knows, all my friends, everyone कि Okay. वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप प्रेजेंट देते भी हो, आपको मिलते भी हैं। अभी तक सबसे बेहतरीन गिफ्ट क्या मिला इफ़त उमर को, जो आपको हमेशा याद रहेगा? कुछ भी हो सकता है, कुड बी अ बुक, अ फ्लावर, अ रिंग। ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो हर दफा ही गिफ्ट अच्छे लगते हैं। एक गिफ्ट में रहने वाली मैं नहीं हूँ कि वो जो मिला था बहुत अच्छा था। अच्छा। मुझे हर दफा अच्छे चाहिए। क्या- ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय हस्बैंड जी। अच्छा, तो क्या विश लिस्ट होती है, आप उमर भाई को देती मैं है? करवा लेती हूँ। अच्छा, good. मुझे आता है तरीका। मैंने जो निकलवाना है मैं निकलवा लेती हूँ ना। अभी इस बर्थडे पे ये लिया मैंने। ओह वाओ, बस मैंने कर लिया। क्लोजअप में प्लीज दिखाइए। सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट। अच्छा देख ले। बट दिस इज वेरी प्रिटी माशाल्लाह। Yeah, इसमें so- ये एमरल्ड है, या वेरी प्रिटी माशाल्लाह। अच्छा, खाने में खुद क्या बना लेती हैं? कुछ भी बना सकती हूँ। कुछ आई एम अ वेरी गुड कुक। रियली? तो उमर भाई क्या फरमाइश करते हैं? होता है ना कभी दिल मीठा का। पराठा, रियली? तो मेरे हाथ का मीठा पराठा पसंद है। मीठा वो कैसे बनाते हैं? उसमें क्या शुगर डालते हैं, गुड़ डालते हैं? मैं तो शुगर ही डाल के शुगर ही उनको डाल। देती हूँ। अरे वाह, और- ये तो नई रेसिपी कोई लग नहीं, रही कोई है। नहीं, वो जो परतों वाला होता है ओह, वो वाला, अच्छा। देसी घी में। देसी घी में यूजुअली जो लोग शोबिस से होते हैं, लोगों को मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए इस बात पे यकीन करना कि इनको काम भी आता है, इनकी भी हमारे आई जैसी। डोंट नो व्हाई, बिकॉज हाँ, हर इंसान को कुकिंग आती है, आती एक्सेप्ट है। जो कहता नहीं मुझे नहीं आती। अंडा तो जी, वो भी उबाल वो लेते भी हैं ना। उबाल लेता है। जबरदस्त, impressive। कुकिंग इज नेचुरली कम्स। तो क्या देसी चीजें बनानी आती हैं? आलू गोश्त, यखनी देखो पुलाव? अब YouTube पे हर रेसिपी हर है। रेसिपी है। यू कैन मेक एनीथिंग। और अगर आपको थोड़ी सी मसालों की समझ है ना, तो आप अपनी एडिंग से उस चीज को जरा डिफरेंट Different कर सकते उसको फॉलो करके समथिंग मोर टेस्टी बना सकते हैं। अरे वाह, जबरदस्त, इम्प्रेसिव। अच्छा इफ़त जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके हेडफोन्स लगे होंगे, उसमें म्यूजिक चल रहा होगा और मैं लिपसिंग करूंगी। Okay. सो यू हैव टू रीड माय लिप्स। आई विल ट्राई। ओके, डन। मान, ना, मान, मैं तेरा मेहमान। मान, पाक, मान, पाल, नो, मान, पल, मान, मान, क्या? मान, मान, बांध, नहीं, मान, मान, ना, ना, मान, ना मान, मैं तेरा तेरा मेहमान। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। क्या बात है,
दिल होना चाहिए जवान। दिल दिल और जवान है कुछ। हाँ, दिल होना चाहिए जवान, दिल होना चाहिए जवान। उमरंज की उमरंज की आए, क्या बात है। मैं ते मेरा दिलबर जानी, दिलबर जानी, मैं ते मेरा दिलबर, मैं ते मेरा दिलबर जानी। ख़वातीनो हज़रात, इफ़त उमर के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। इफ़त जी, जब हम पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बहुत अच्छा काम हो रहा है पंजाब में। मरियम नवाज साहिबा की अगर हम बात करें, अगैन शी इज़ डूइंग अ ट्रिमेंडस जॉब। क्या कहेंगी, कितनी मुतमईन हैं आप पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से? मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वो लोग जो उनके खिलाफ भी थे वो अब खुद आके हमें बताते हैं, हक में बोल रहे हैं। हमारी गली में उन्होंने ये कर दिया है, उस स्ट्रीट पे उन्होंने ये कर दिया है। सो शी इज़ वर्किंग अ लॉट एंड ऑब्वियसली उनके पीछे मियां नवाज शरीफ ज़रूर होंगे, और शहबाज शरीफ साहब ने एज चीफ मिनिस्टर बहुत काम किया हुआ है पंजाब में। सो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी है एंड शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट। वी कैन ऑल सी दैट। जो उनको पसंद करता है, नहीं भी करता, जो बात सही है वो तो मानने वाली होती है। बिल्कुल, ज़बरदस्त। अच्छा, नॉस्टैल्जिया क्या कभी कभी होता है? अपना दौर कभी याद आता है आपको? दौर क्या है? दौर मेरा अभी भी मेरा ही दौर है मेरे लिए। क्या बन गया मेमोरीज? एक्चुअली जिस एरा में आपने काम किया वो बहुत अच्छा दौर इन अ वे था कि शोहरत बहुत अच्छी हुआ करती थी। वो घर बैठे बैठे कुछ सेकंड्स में आप स्टार नहीं बनते थे, आपकी एक स्ट्रगल होती थी, लोग आपको रिकग्नाइज करते थे, आपने मेहनत करके आप आगे आते थे। अब तो आपके पास फ़ोन है, अगर आपके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, लोग रातों रात भी स्टार्स बन जाते हैं। यहाँ पे दो किस्म के लोग हैं। फ़हद मुस्तफ़ा साहब का ये कहना था कि जी सोशल मीडिया के जो स्टार्स हैं मैं उनको स्टार नहीं समझता, क्योंकि हम लोगों की एक मेहनत है, हम लोग मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हैं और हम लोगों का दौर ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हम लोग मेहनत करके यहाँ पर आए हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछना चाह रही हूँ। वेयरएज़ जो जेनजी है या कुछ व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनका ये कहना था कि हमारी एक अपनी मेहनत है और वो रातों रात जो नज़र आ रहा है कि जी हम रातों रात स्टार बन गए, चाहे वो रजब भट्ट हैं या दाना नीर हैं, उन्होंने भी मेहनत की। सो आप किस स्टांस को सपोर्ट करती हैं? एक तो मैं पास्ट में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। I have always changed myself according to the times. I have nothing against anyone. जो करना चाहता है उसको जिस तरह मिल रही है शोहरत, let them. Don't criticize everyone. आप उन्हें ना करें, आप उन्हें। भाई फहद मुस्तफ़ा और उनका क्या मुकाबला है? आपने मेहनत की है फहद, तो आप पाकिस्तान की एक शान है। आप इज्जत से अपनी मेहनत को तोलें ना, आप फाइनेंसेस से मत तोलें। एंड अगेन यू आर द हाईएस्ट पेड एक्टर इन दिस कंट्री। अपने काम पे रहें यार। हर वक्त क्रिटिसिज्म, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। गेट आउट ऑफ इट, लिव एंड लेट लिव। बहुत अच्छी बात। मुआवजे की जब हम बात करते हैं, पहले मुआवजे कम हुआ करते थे, अभी क्या आप समझते हैं कि बेहतरी आई है इस चीज़ में? ओह यस, ओह यस। और कहीं ना कहीं खवातीन को पहले कम पे किया जाता था, मर्दों को ज्यादा। क्या अभी भी वो डिफरेंस आप फील करते हैं? आई डोंट थिंक सो। हाँ, जो कमर्शियल होगा उसमें फवाद को मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, कुछ अरसा पहले तो था, अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, कि फवाद ज्यादा कोट करता है। लेकिन आप उसका वो देख लें कि जितने एड्स माहिरा ने किए हैं उतने फवाद ने नहीं किए। सो समवेयर क्वालिटी हो ही गई। एंड हमारे कमर्शियल ज़्यादातर खवातीन को ही दिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स ही खवातीन की होती हैं ना। बिल्कुल। थिंग्स हैव चेंज्ड एंड फॉर बेटर। ऐसी बात नहीं अब रही। आई मीन आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीज किड्स जो एक्चुअली एक शानदार लाइफस्टाइल अपने काम से, मेहनत से, अपने टैलेंट से हासिल कर सकते। बहुत अच्छी बात। हमारे दौर में ये नहीं था। सो हमें हमेशा ये पूछा जाता था कि अच्छा आप एक्टर हैं पर करती क्या हैं? स्पेशली मैन। मतलब रिश्ते नहीं देते थे लोग। ये बात तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अक्सर एक्टर्स आते हैं और वो इस चीज़ की शिकायत करते नजर आते हैं कि ये चीज़ आज भी है कहीं ना कहीं। आई डोंट थिंक सो। हमें कोई नहीं पूछता फवाद से या इन बच्चों से, फहद से कि आप और क्या करते हैं। आई डोंट थिंक सो।
कि रिश्ते खास तौर पे न्यूज जर्नलिस्ट वो पहले अब नहीं है। यू थिंक अब एक्सपोजर है लोगों के पास, अब ये चीज उस तरह से नहीं है, एक्सेप्टेंस है, पीपल आर डाइंग फॉर देम इन दैट वे। हमारे जमाने में तो इस चीज को एक एसोसिएट ही एक सर्टेन उसमें कर दिया जाता था ना, मैं वो लफ्ज भी नहीं बोलती। जी आई गेट इट। नीने नावा लड़िए तूए मंजली दी मेरी तान, तूए मेरा दीन ईमान, ते तो वार दिया जिंद जान नैना वालड़िए नी ये गल भुल्ली ना। वाह वाह, वैसे थोड़ा सा और सुना दे, मजा आ रहा था। इन्ना ही आउंदा, होर मैं की ਇਹਦੇ मगर हुण कोई जैक ला दे। अच्छा वैसे आज आप फिर से आ गए हैं रांझा? मैं रांझा वां, कोई शेर अफजल मरवत नहीं ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। मैं ਰਾਂਝਾ ਵਾ ਕੁੜੀਏ। नहीं तो ये फिर कहाँ रहे हैं आप? ਫਿਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ओहो, काटा तो नहीं उसने? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰੇ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਬਾਂਸਰੀ। अरे एड्डा सच्चा सप। पाइप को बांसुरी बनाया हुआ है तो ऐसे ही होगा। ਸੱਪ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁਟਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਫਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ये तो है, ये तो that है। family is so sureely, है ना? they all can sing so well। Sing so ਮੈਨੂੰ ਵੀ well। ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿ वो ਰਹੇ कह रहे हैं कि ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਾਂ वो कह रही है, नहीं नहीं वो कह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फैमिली पूरी बहुत सुरीली है, म्यूजिक की बहुत समझ है ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਦੀ। है ना? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ। अरे वाह, that's ਇਹ a ਮੈਨੂੰ good ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਉਸ 200 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਖਰਚ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਨੂੰ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ये आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं लकी डियर पे, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। मैं ये ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਾ गलत ਰਿਹਾ। बात है ये, गलत। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੱਕਰੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਖਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪ ਖਾ ਰਹੀ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਗਏ। अच्छा, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਹ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਂਹ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। थोड़ा सा गाना सुना के जाइएगा प्लीज। ਨੀ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜੀਏ ਤੂੰ ਏ ਮੰਜਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਨ, ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ, ਤੇ ਤੋਂ ਵਾਰਦਿਆਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜੀਏ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੰਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, इफ़त उमर क्या ब्रांड कॉन्शियस हैं या नहीं? जो आप बिल्कुल भी पहनती हैं वो ब्रांड बन जाता है? मुझे नहीं पता कुछ बनता है या नहीं बनता, मैं वो पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? मतलब अगर कोई ब्रांडेड चीज मुझे बहुत पसंद ही आ गई है तो मैं लूंगी, इसलिए कि वो ब्रांड है, मैं कभी नहीं लूंगी। मैंने बहुत कम ऐसी ख़वातीन को देखा है जो इतने अच्छे तरीके से, चाहे आप ईस्टर्न पहने चाहे वेस्टर्न पहने, इतनी पॉइज एंड ग्रेस के साथ आप उसको thank कैरी you करती so हैं much. और वो इतना जचता है। मैं तो आपका ना इंस्टाग्राम ही देखती रहती हूँ माशाल्लाह। बस मैं अपने मियाँ को ये खास तौर पे बस दिखाऊंगी कि जो तुम कहती हो ना इतने कपड़े कहाँ जाएंगे, ये देखो, ये देखिए। और मैं समझती हूँ कि मुझे लगता है कि जो यंग खवातीन, अभी जो इमर्जिंग हम टैलेंट की बात करते हैं, आपको देख के सीखना चाहिए कि फैशन क्या है, किस तरह से कैरी करना है। भाई मैं तो आपके ना फैशन सेंस की फ़ैन हूँ, सीरियसली। थैंक यू सो मच, बट देन अगेन आई से फैशन कभी कोई आप नहीं कह सकते ये बेहतर है ये गलत है। फैशन आपकी पसंद होती है, आपको मेरा स्टाइल पसंद है, बहुत लोगों जिनको बिल्कुल नहीं होगा, सो आई डोंट क्रिटिसाइज एनीवन।
आई लव फैशन, मेरा जो दिल करता है मैं पहन लेती हूँ। इतना अच्छा ड्रेसअप होती आप जैसे बच्चे पसंद भी कर लेते हैं, कुछ मजाक भी उड़ाते हैं, सो इट्स ओके, इट्स ओके, अपनी मर्जी करो, जो दिल करता है सब पहनो। वाह वाह, Yeah. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इफत जी, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन आवर शो। Likewise, and thank you so much. थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें घर पे बैठे जो लोग देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय।